बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां और तेज कर दी हैं। इस बार वह कई नामी चेहरों को मैदान में उतारने की तैयारी में है। इनमें भतीजे आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्र, अशोक सिद्धार्थ जैसे नामों पर भी चर्चाएं चल रही हैं। इनके लिए सुरक्षित और मजबूत सीटों की तलाश शुरू हो गई है। जानकारी मिल रही है कि इसके लिए जोन के प्रभारियों से गुप्त रिपोर्ट भी मांगी गई। उनकी रिपोर्ट के आधार पर फैसला किया जाएगा कि चुनाव लड़ना है या नहीं, यानी कि इन सभी को जो चेहरे हैं, बड़े चेहरे, उनको चुनाव लड़ाएं या नहीं। बसपा के लिए वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ। उन्हें सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, घोसी, जौनपुर व गाजीपुर सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन इनमें से सहारनपुर, नगीना, अमरोहा और साथ ही साथ घोसी, गाजीपुर जैसी सीटों पर समाजवादी पार्टी और कुछ क्षेत्रीय पार्टी दावा कर रही है। इस बार इनमें से नगीना आरक्षित सीट है और बसपा के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है। अंबेडकर नगर में भी बसपा जीतती रही। पिछला चुनाव जीतकर सांसद बनने वाले कई चेहरे दूसरी पार्टियों के संपर्क में भी बताए जा रहे हैं। इसलिए 1-2 को छोड़कर अधिकतर सीटों पर नए उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। इनमें से ही कुछ सीटों पर नामी चेहरों पर दाव लगाने का मंथन चल रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती इन दिनों लखनऊ में ही रहकर चुनावी तैयारियों में जुटी हैं। मंडलों से भेजे जा रहे उम्मीदवारों के नामों पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, जिन्हें मजबूत माना जा रहा है। उनसे बसपा सुप्रीमो की मुलाकात भी कराई जा रही है। रोजाना वह 2 से 4 उम्मीदवारों से मिल रही हैं। बसपा सुप्रीमो लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले उम्मीदवारों की घोषणा की तैयारी में जुटी है। फरवरी से लोकसभा सीटवार प्रभारी बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा और आगे चलकर इन्हें ही उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बसपा के सभी तमाम समर्थकों ने यह फैसला किया है कि इस बार मायावती को प्रधानमंत्री बनाकर ही रहेंगे। वह भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी को प्रधानमंत्री पद के लिए दावा ठोकना है और विपक्षी पार्टियों का साथ चाहिए, वो मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजी हों, तो उनको कम से कम 40 से 50 सीट टारगेट रखनी होगी कि यह जीतनी ही जीतनी है। अगर हम पिछले चुनाव का आंकड़ा देखें तो साल 2019 में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 10 सीटें जीती थी, 27 सीटों पर नंबर 2 की पार्टी रही थी। अच्छा खासा वोट परसेंटेज और सीटों की संख्या बढ़ी थी 2014 के मुकाबले। अब अगर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी हासिल करनी है तो विपक्ष और पक्ष दोनों को पहले तो बहुमत नहीं दिलवाना होगा और उसके बाद अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के मामले में आगे रखना है, ताकि कम सीटें मिलने के बावजूद भी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी बसपा की झोली में आ जाए, चाहे एनडीए की तरफ से, चाहे इंडिया की तरफ से। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।